नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम्स। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं इस खबर की ओर। सियासी गलियारों में लगातार डीएनए विवाद पर जंग छिड़ी हुई है, जिस पर आज भोजपुरी समाज के अध्यक्ष प्रभुनाथ राय से कुछ खास बातचीत हुई। सत्ता की सियासत और राजनीतिक गलियारों में वैसे तो आमतौर पर शिक्षा, रोजगार, विकास, स्वास्थ्य की बात होती है, लेकिन मौजूदा राजनीति डीएनए पर आ चुकी है, जिस पर प्रभुनाथ राय ने अखिलेश यादव को जमकर घेरा है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को डीएनए को लेकर पूछे गए सवाल पर लगातार विवाद जारी है। चाहे समाजवादी पार्टी की तरफ से हमला हो रहा हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जवाब दिया जा रहा हो, लेकिन अगर इस पर बात की जाए तो इस तरीके से जो ओचा ट्वीट किया गया कहीं ना कहीं राजनीति में एक गलत मैसेज देता नजर आ रहा है। इसी पर ज़्यादा बात करने के लिए मेरे साथ प्रभुनाथ राय जी हैं, जो खुद का संगठन चलाते हैं, भोजपुरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। भोजपुरी समाज लखनऊ में लाखों के हिसाब से यहाँ निवास करता है, लगातार भोजपुरी समाज को लेकर तत्पर रहते हैं, खड़े रहते हैं, कई तरीके के ऐसे कार्यक्रम भी करते हैं। इनसे हम ज़्यादा बात करेंगे और इनसे पूछेंगे इनकी क्या प्रतिक्रिया है इसको लेकर। सर, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री जो एक संवैधानिक पद पर हैं और कैंट से राजधानी लखनऊ के विधायक भी हैं, उनको लेकर इस तरीके से समाजवादी पार्टी IT सेल के द्वारा ट्वीट किया जाता है। हालांकि ट्वीट डिलीट कर दिया गया, लेकिन अखिलेश यादव ने कहा कि हम अपने कार्यकर्ता को समझा देंगे, ऐसा कहा गया उनकी तरफ से। देखिए, अखिलेश यादव क्या समझाएंगे। अखिलेश यादव जी खुदे PDA बना के और जो सामान्य जो लोग हैं, ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया और अन्य जो जातियां हैं, उस पर वो लगातार हमला कर रहे हैं। तो जब मुखिया इस तरह से हमला करेगा, इस तरह से बोलेगा, तो निश्चित रूप से उसके जो सहयोगी होंगे, जो पार्टी के लोग होंगे, वो भी वही उसी रास्ते पर चलेंगे। तो जो समाजवादी पार्टी का जो विचार है, जो विचारधारा है, जो उनका बात करने का लहजा है, वो इसी तरीके से है। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा भी था कि इनसे बहुत ही माने उसके अंदर बात करने का, एक सलीके से बात करने का, सलीके से रहने का उम्मीद नहीं की जा सकती है। तो इन लोगों का एक इस तरह के लगातार वो खुद PDA बना चुके हैं और इस तरीके से वो लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर हमला कर रहे हैं और इससे उनका काफ़ी नुकसान हो रहा है। वो समझ नहीं पा रहे हैं, उनका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और माननीय ब्रजेश पाठक जी बहुत ही सम्मानित और जनप्रिय, लोकप्रिय नेता हैं और उनके के ऊपर इस तरह का अखिलेश यादव के पार्टी, जो समाजवादी पार्टी है, जो मीडिया सेल के द्वारा, जो सोशल मीडिया सेल के द्वारा इस तरह का उनके सीधे परिवार के ऊपर हमला करना, राजनीति सब करते हैं। तो राजनीति जो है राजनीति के रूप से की जाती है, न कि व्यक्तिगत रूप से किसी परिवार के, किसी मदर, फादर, बहन, बेटी के ऊपर जो इस तरह का बोलना, यह विक्षिप्त मानसिकता को दिखाता है और ये गलत है। इस तरह की राजनीति, इस तरह का किसी मुलायम सिंह भी नेता थे और अटल बिहारी वाजपेयी भी थे और चंद्रशेखर जी भी थे, लेकिन कभी एक दूसरे को इस तरह के कभी भाव या किसी के ऊपर इस तरह हमला नहीं किए। तो ये अखिलेश यादव जी के और उनके पार्टी को ये समझना चाहिए कि राजनीति को इतनी नीचे स्तर पर नहीं जाना चाहिए। सर, लेकिन अगर बात की जाए तो अखिलेश यादव ने अपनी अभी प्रतिक्रिया कुछ दिन पहले जारी करी। उन्होंने कहा कि पहले ब्रजेश पाठक को देखे कि वो लगातार समाजवादी पार्टी के डीएनए पर सवाल उठाते थे, उसके बाद इस तरीके से भावुक होकर हमारे कार्यकर्ता ने जवाब दिया। लेकिन जो जवाब दिया, सोना काछी कहा, GB रोड का, तो एक देखा जब काफ़ी निंदनीय शब्दों का प्रयोग किया एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को, तो क्या इतना आपा खो दिया उनके कार्यकर्ता ने, इतना कुछ ज़्यादा वो सोच लिया उसने को इस तरीके के शब्दों का प्रयोग कर दिया? नहीं, ये बात सही है कि ब्रजेश पाठक जी ने जो भी कहा है वो समाजवादी के ऊपर कहा है, किसी के व्यक्तिगत ऊपर जो है कभी वो हमला नहीं किए हैं। और डीएनए का मतलब होता है कल्चर, संस्कृति, आपके भाव। उनका भाव ये था कि जो समाजवादी का जो कल्चर और संस्कृति है, जो बोल चाल की भाषा है, जो चाल चलन है, वो ठीक नहीं है। उनका कहने का मतलब ये था। और वो कभी भी किसी व्यक्तिगत जो है समाजवादी पार्टी के किसी भी व्यक्तिगत नेता पर कभी उन्होंने इस तरह का नहीं किया, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के लोग इस तरह से बात कर रहे हैं। तो अखिलेश यादव जी का खुद भ्रमित हैं, सत्ता से बाहर हैं और सत्ता से बाहर होने के बाद जो है थोड़ा सा संतुलन आदमी का बिगड़ ही जाता है। काफ़ी दिन हो गया बाहर सत्ता से रहते हुए, तो इस तरह का कमेंट्स करना ठीक नहीं है और राजनीति में खासकर इस तरह से ये बोलना ठीक नहीं है। क्योंकि पहले जो मैंने बताया है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी, मुलायम सिंह जी और तमाम चंद्रशेखर जी, माननीय राजनाथ सिंह जी, देखिए इतने बड़े नेता हैं, आज तक उनके जुबान से किसी के खिलाफ कोई बात ऐसा नहीं निकला है।
तो आगे से सब लोग ध्यान रखें और इस तरह किसी के ऊपर व्यक्तिगत हमला न करें। पार्टी के क्या जो विचारधारा है उस पर जो भी बात कहना है कहें। बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से ये राजनीति चल रही है, राजनीति में बात होनी चाहिए विकास की। विपक्ष का काम होता है सरकार को घेरना, विकास के मुद्दे पर, नौजवानों के मुद्दे पर, किसानों के मुद्दे पर, लेकिन ये विपक्ष डीएनए तो क्या लग रहा है कि विपक्ष जान के विपक्ष का कोई मुद्दा ही नहीं है जो डीएनए को लेकर छिड़ा है? जो सोच है, राजनीतिक सोच है, वो बहुत इन लोगों की वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जो मोदी जी ने और जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो योगी जी ने जो काम कर रहे हैं वो लगातार डेवलप और विकास का कार्य कर रहे हैं और इन लोगों ने किया नहीं है। इससे ये लोग बिल्कुल घबराए हुए हैं, परेशान हैं कि यार जो है हमको हाय सत्ता। अब वो कहीं पर भी जब कुछ चीज़ पाने की है, जब नहीं मिलता है तो आदमी आपा खो देता है। इस समय जो है सारा विपक्ष अपना आपा खो चुका है। भाई काफ़ी दिनों से जो है बाहर है ना, अब सत्ता फिर ये आना मुश्किल दिख रहा है। जब तक योगी जी हैं इस तरह से कार्य करेंगे तो जनता तो सारे भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रही है, तो ये लोग अपना आपा खो चुके हैं। ये जो सत्ता के जो हमेशा कुर्सी पर बैठ के और जो सुख सुविधा जो मलाई खाने का जो था वो अब मिलने वाला नहीं है। तो ये मिलने वाला है नहीं। पहले जातिवाद घृणित राजनीति करके इस तरह से लोग सत्ता पाए हैं। अब ये जो विकास हो रहा, आप जाके देखिए, अगर कभी आप गए होंगे पहले और इस बार जाके देखिए गोरखपुर और पूर्वांचल की सड़कें देखिए, वहाँ का डेवलप विकास देखिए, हॉस्पिटल देखिए, एयरपोर्ट देखिए, एम्स देखिए। तो जनता लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रही है, इसलिए ये लोग आपा खो चुके हैं और जो भी बात कर रहे हैं ये होशो हवास में बात नहीं कर रहे हैं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। देखिए ये भोजपुरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रभुनाथ राय जी, जिनके साफ तौर पर कहना विपक्ष सत्ता से काफ़ी दूर होता चला जा रहा है, जिससे अपना आपा खो चुका और इस तरीके के मुद्दों को लगातार गरमाने का काम कर रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ आगाज टाइम से मैं समीर खान, लखनऊ।